सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके पहले आप लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स स्टडी किए थे कि आप जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, अदर किसी भी प्लांट्स में। और एक ही और है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, मोनोकाटिलिडन्स एंड डाइकाटिलिडन्स प्लांट। तो मोनोकाटिलिडन्स प्लांट्स में कार्टिलिडन्स के नंबर्स कितने होते हैं? 1 होता है, और डाइकाटिलिडन्स 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल में पी हो गया, और मोनोकाटिलिडन्स में मेज हो गया, पीट हो गया, राइस हो गया। ये सब चीजें जनरल है। इसके पहले आप लोग देखे थे फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स के विषय में। फ्लावर्स के विषय में इसका मेन फीचर भी हुआ था। क्या क्या बताए थे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर स्पोरोफाइट्स, फ्रूट सीड only present in angiospermic plants, but naked seed present in gymnosperms। तो स्पर्म पाया जाता है, केवल सीड में डिफरेंस। फ्रूट ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। दूसरा, फ्लावर्स के पार्ट आपको बताए थे। ये सभी चीजें पहले हो चुका है, एक दिमाग में आ जा। कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। अगर आवश्यकता के बेस पर देखते हैं तो टू टाइप्स है। एक तो हो गया इसेंशियल या आर एसेसरी, और दूसरा हो गया नॉन एसेंशियल। अगर इसेंशियल की बात करते हैं तो 2 टाइप्स है। कौन कौन? हाँ, कौन कौन है? स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन एंड कार्पेल। इस बार नहीं लिख रहा है क्योंकि इसके पहले आप लोग लिखे भी होंगे, नहीं है इसको। तो स्टेमेन आज जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम किससे मिलकर बना होता है? स्टेमेन से मिलकर बना होता है। स्टेमेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेमेन को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल के बिना से जानते हैं, नीट में भी आया है माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर को आप देखे थे इस तरह से, ठीक है। क्या इस कौन सा पार्ट है? एंथर है। क्या है? एंथर। क्या कौन सा पार्ट है? फिला। ये जो एंथर होता है मोस्टली बाइलोब्ड होता है। इसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। पालियां, 2 पालियां मतलब 2 होते हैं। और ईच लोस, प्रत्येक लोस में कितने सैक होते हैं? 2 सैक होते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीका का नहीं, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। इसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स। समझ में आ रहा है? इसके अंदर एंथर के अंदर, और वही माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप हो जाता है किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। पॉलन ग्रेन क्या होता है? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। अर्थात जो पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट और फॉर्मेशन इसमें होता है, एंथर के अंदर होता है। हम इसी चीज को पढ़ना है। यह तो हो गया क्या? मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट क्या है? कार्पेल होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। समझ में आ रहा ना? ये जो दोनों पार्ट है वो क्या है? इसेंशियल है। दोनों पार्ट क्या है? इसेंशियल है। और नॉन इसेंशियल में क्या आ जाता है? कैलिक्स एंड कोरोला आ जाता है। क्या आ जाता है? कैलिक्स एंड कोरोला।
ठीक है। फ्लावर कहे थे, क्योंकि बीच में गैपिंग हो गया, फ्लावर लाएंगे आप, फिर उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो जाएगा, ठीक रहेगा। चलिए, ये सब चीजें आपका हो गया था, ठीक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक। दूसरा पार्ट हो जाता है वो भी कौन सा फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन। थर्ड पार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ठीक है। प्री मतलब पहले, इसके पहले फर्टिलाइजेशन के पहले। तो फ्लावर जो होता है वो हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर प्लांट का जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो फ्लावर है वह क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले उसमें कुछ इवेंट्स होंगे, घटनाएं होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। स्ट्रक्चर्स मोस्टली, इसके बाद बनेगा क्या? पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। कब? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर मेल में। फीमेल में क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर्स में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है? इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। यह जो इवेंट्स होते हैं वह कब है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। पोस्ट मतलब क्या? फर्स्ट, बाद में। तो यह बाद में होता है। इतना समझ में आ गया? अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? जो फ्लावर है उसके अंदर कौन सी घटनाएं हो रही हैं। कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? मुख्य रूप से गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के थ्रू मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट जो बनता है वह एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और इंडोस्पर्म जो होता है वो जो प्राइमरी इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म में डेवलप होता है, और पूरा ओवरी किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ये जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। एक मोटी मोटा इतना चीज समझ में आया? नोट करेंगे के बाद हो जाएगा, इतना लिखे तो आगे होता है। अच्छा, इसको हो गया है? हाँ, इधर हुआ था। हाँ, अच्छा। अब हम आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के विषय। अब आते हैं हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बोर्ड के दृश्य से भी यह इंपॉर्टेंस है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। और नीट या अदर जो भी कंपटीशन है के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो अब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है क्या? द प्रोसेस in which the development of
और फॉर्मेशन आप ही कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोर्स बाई meiosis fusion is called microporogenesis. ठीक है, द प्रोसेस इन विच द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाई मियासिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा इसमें? मियासिस। लेकिन मियासिस डिवीजन होगा किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन होगा और जिसके फलस्वरूप बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और यही माइक्रोस्पोर्स किसमें डेवलप होंगे? पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। और जो यह प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहां है? कहां होगा? एंथर में होगा। कहां होगा? एंथर में होगा। लेकिन एंथर के भी किस पार्ट में? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजिया। पास में आ रहा ना? समझ आ गया? ये तो हो गया किसके विषय में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर हम देखें इनिशियली जो एंथर होता है, अगर हम उसका टीएस काटते हैं, क्या काटें? ट्रांसफर सेक्शन काटें। कोई भेज दें ग्रुप में। अब देखिए एंथर, अगर हम एंथर का इस तरह से काटते हैं तो अंदर जो सेल्स होती हैं इसके बाहर की तरफ कौन सा लेयर होता है? यह इपीडर्मिस होता है। कौन सा होता है? इपीडर्मिस होता है। ठीक, और अंदर इनिशियली बता रहे हैं, और अंदर जो होता है, जो सेल्स होती हैं वह कैसी सेल्स होती हैं? नहीं, इनिशियली पूछ रहे हैं हम, शुरुआत में, तब उसमें किसी लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। यह जो सेल्स होती हैं वह मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टमैटिक सेल्स। आप जानते हैं टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप। एक होता है मेरिस्टमैटिक, जो प्लांट होते हैं, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। एक मेरिस्टमैटिक होता है और एक परमानेंट होता है। तो परमानेंट में डिवीजन नहीं होता, और मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है उसमें क्या डिवीजन होता है। पास में आ रहा ना? जिसका हिंदी होता है विभज ज्योतकी। विभाजन करने की क्षमता, डिवीजन करने की क्षमता जिस सेल्स में प्लांट में पाई जाती है तो हम टर्म सेल कहेंगे, मेरिस्टमैटिक सेल कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत? और इसके आउटर जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। यह क्या है आपका? टीएस ऑफ एंथर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा ना? अब देखिए डेवलपमेंट थोड़ा होता है इसका, इसके बीच में कलर यहां से आ जाएगा ना? इसका जो बनता है, पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्या बन रहा है? इसका जो नाम बन रहा है तो हम कहते हैं प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। बस मेरा। और जो इसके, जो कि पहले है बाइलोब या थीका का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इनमें से कोई एक सेल्स जो इसका कार्नर होता है, 1 2 3 4, कितने कार्नर हो गए? 4 कार्नर हो गए।
चारों कॉर्नर पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोई एक सेल्स इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उससे देखने में एकदम क्या लग जाता है, डिफरेंट लगता है, अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार भी क्या हो गया, शेप क्या हो गया, बड़ा हो गया। कितने बताइए? केवल एक। केवल कितने बने? एक हुआ, एक हो गया। ठीक है, इस सेल्स को हम कहते हैं, जानते हैं, आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरियल सेल। और इसके बीच में जो सेल्स हैं, ये तो लेयर कौन सा है, कौन सा लेयर है? एपिडर्मिस, चूंकि यह समाप्त होने वाला नहीं है, ये एपिडर्मिस हो गया। और इसके अंदर जो सेल्स हैं वह कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वह सभी पाया जा रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लीजिए। माइक्रोस्पोर जैसे आप पढ़ रहे हैं, टीएस एंथर, ठीक है, सभी सेल्स क्या है, एक समान है, और यह मेरिस्टेमेटिक है, मतलब इसमें विभाजन करने की क्षमता, डिवीजन करने की क्षमता है। आउटर लेयर को हम क्या कह दिए? एपिडर्मिस, जो इन सेल्स का क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है इनमें कोई एक सेल्स क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, अपने साइज को बढ़ा लिया। इस सेल्स को हम क्या कहे, आर्की स्पोरियल सेल कह दिए। कितने बन गए आर्की स्पोरियल सेल? 4 बन गए। अब बीच में क्या बन गया, प्रोकैम्बियल स्टैंड। क्योंकि यह सेल्स डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ना। न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से? जो यह कंडक्टिंग स्ट्रैंड है यही बाद में चल करके इसमें वैस्कुलर बंडल बन जाता है, जाइलम एंड फ्लेम, जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या समझ आ गया? चलिए, फिर अब डेवलपमेंट होता है। कौन सा लेयर है? एपिडर्मिस। बीच में क्या हो गया, कंडक्टिंग प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। अब यहां पर देखिए, ये जो आर्की स्पोरियल सेल है इसमें माइटोसिस, एक चीज और जान लीजिए, कौन सी सेल है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? क्योंकि अभी हमने कहीं भी मियासिस डिवीजन का जिक्र नहीं किया है, तो सभी के सभी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक, तो अब इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। तो जो आर्की स्पोरियल सेल है, अगर हम यहां पर देखें, 2 सेल्स बन गया, एक अंदर और एक बाहर। इसी तरह से यहां भी बन गया, एक अंदर और एक बाहर। कोई दिक्कत? जो बाहर का सेल्स होता है इस सेल्स को कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। बस मेरा, और जो अंदर का सेल्स होता है इसी को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यह सभी सेल क्या है, 2n है। क्या है? पास में आ गया। और इसके बीच में जो है, जो भी सेल्स हैं, अब इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हमें किससे मतलब है?
प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। बस मेरा ना। अब देखिए यह क्या हो रहा है, एंथर डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? एंथर डेवलप हो रहा है। इसके बाद जो एंथर होता है इस तरह से, ठीक है। यह कौन सा लेयर है बता दे चलिए, इसके पहले कहीं कोई चेंजेज अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इस लेयर को हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। कौन सा लेयर है, क्या काम करता है? यह प्रोटेक्शन काम करता है। इसका प्रोटेक्शन, जो भी अंदर के एंथर के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उसका क्या करता है? यह प्रोटेक्शन करता है। ठीक। अब देखिए जो यह प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, यह कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन करके डिवाइड होता रहता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। और 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। एक तो लेयर हो जाता है कौन सा? एपिडर्मिस के ठीक नीचे कौन सा लेयर? इंडोथीसियम। वेरी गुड। यह जो लेयर होता है उस लेयर को हम कहते हैं ये जो इंडोथीसियम लेयर है वो किससे बना हुआ है? ये जो रेड कलर का है ये कौन सा लेयर हो गया? इंडोथीसियम। ठीक है। यह होता क्या है? सिंगल लेयर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक। दूसरा जो लेयर होता है इसके ठीक नीचे कौन सा लेयर? मिडिल लेयर होता है। यह लेयर कौन सा हो गया? मिडिल लेयर हो गया। यह शॉर्ट लिव होता है, कुछ समय के लिए जीवित रहता है, कुछ समय के बाद क्या होता है? डेड हो जाता है। इसके लेयर के विषय में नीट में कई बार पूछा है, यह कितने लेयर में होता है? 1 2 3, 1 से 3 लेयर ये क्यों लेयर होता है? और शेष कितने होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं। और यह सभी सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। कैसे हैं? डिप्लॉयड है। यह क्या काम करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यह हो गया मिडिल लेयर। कितने लेयर बने? ये दोनों लेयर किससे बने हुए हैं? इंडोथीसियम। और मिडिल लेयर किससे बने हुए हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल से। अभी भी एक लेयर और भी बनना है। उस लेयर का नाम है, हाँ, यह क्या होता है? ट्राइब्टम बनता है। क्या होता है? ट्राइब्टम। थोड़ा इसका सेल्स बड़ा होता है। ट्राइब्टम। ट्राइब्टम, ये जो ट्राइब्टम होता है यह पॉलीप्लॉइडी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन इनिशियली शुरुआत में यह सेल्स क्या है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब समझ रहा ना? डिप्लॉयड कोयन। शुरुआत में डिप्लॉयड है लेकिन बाद में क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लॉइड हो जाता है। और यह क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करता है, प्रोइबिस बॉडी का फॉर्मेशन करता है, प्रोइबिस बॉडी और स्पोरेल मिलकर के यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलिन का फॉर्मेशन करते हैं। यह हो गया ट्राइब्टम लेयर। ठीक। ये तीनों लेयर किससे बने हुए हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। कहीं कोई दिक्कत? क्या क्या देखे? इंडोथीसियम सिंगल लेयर, मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर डिप्लॉयड, ट्राइब्टम सिंगल लेयर। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट जो 3 लेयर हैं ये क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। ये क्या काम करेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन अब बचा कौन रह गया? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। कौन बचा रह गया? प्राइमरी स्पोरोजिनस
सेल, तो यही मेन चीज हमारा है। जो यह प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, यह भी 2-3 माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन 2-3 माइटोसिस डिवीजन करता है। यह करके बहुत से में सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो डिप्लॉयड होता है, उसका नाम होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। क्या बन गया? माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या माइक्रो स्पोर मदर सेल है क्या? डिप्लॉयड, क्योंकि अभी भी हमने कहीं भी मियासिस डिवीजन का जिक्र नहीं किया। हर जगह कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, कंटिन्यू माइटोसिस हो रहा है। क्या चीज समझ में आ गया? क्या देखे आप? प्राइमरी पैट क्या देखे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टीएस आप एंथर में देखते हैं, आउटर मोस्ट सेल एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर, अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कंटिन्यू क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। बाद में चल करके इसमें प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। यह प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड जो होता है बाद में चल करके कनेक्टिव का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? कनेक्टिव, जिसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जो यह डेवलप हो रहा है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें से जो कार्नर पर 4 सेल्स बनते हैं, उनका क्या नाम है? आर्कीस्पोरियल सेल्स। यही आर्कीस्पोरियल सेल्स बाद में माइटोसिस डिवीजन करता है, जो 2 सेल्स बनाता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर क्या कहलाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल्स की माइटोसिस हो रहा है तो होगा क्या? डिप्लॉयड। अंदर वाला जो सेल्स होगा उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगा, जो ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, यह डिवाइड होकर के कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसके नीचे बिलो एपिडर्मिस, कौन कौन सा लेयर? यहां भी बनता है, यहां भी बनता है, यहां भी बनता है, हमने एक जगह बनाया। ठीक है, तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स नीचे क्या बनाया? इंडोथीसियम। क्या बनाया? इंडोथीसियम। इंडोथीसियम क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इसके विषय में लिखवा देंगे। इसके ठीक नीचे क्या होता है? मिडिल लेयर। यह शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए जीवित होता है, बाद में डिस्ट्रॉय होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सबसे अंदर का लेयर जो होता है ट्राइप्टम लेयर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक्जाइल लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, जो इंडोथीसियम होता है, इसमें अल्फा सिलोज न्यूट्रिशन संबंधित, इसमें क्या पाया जाता है? यह थिक होता है। जो लेयर होते, जो सेल्स होते, थिक होता है। क्यों थिकनिंग होता है? अल्फा सेलोज होता है और कैलोज बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कैलोज बॉन्ड्स नहीं, बैंड्स। कैलोज बैंड्स पाए जाते हैं। अल्फा सेलोज एंड कैलोज बैंड्स, इसके कारण थिकनिंग होता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह अल्फा सेलोज और कैलोज बैंड्स नहीं होते, तो वहां का जो लेयर होगा सेल के चारों तरफ, वो क्या होगा? थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जो थिन होता है, तो वहां पर इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम कहते हैं। यहीं से डेहिसेंस होता है, यहीं से फटता है यह, और अंदर जो बना हुआ पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? बाहर आता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल आ गया समझ में। बाद में यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियासिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियासिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। हैप्लॉइड की डिप्लॉयड? हैप्लॉइड, वेरी गुड। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि मियासिस डिवीजन हो रहा है। 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन 4 सेल्स आपस में क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, सभी ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है जो कैलोज का बना होता है। कौन होता है? कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ट्राइप्टम के द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है कैलेज। नीट से ज्यादा संबंधित, बोर्ड में नहीं पूछता लेकिन नीट में आता है। कैलेज, कैलेज किससे सीक्रेट होता है? किससे बनता है? ट्राइप्टम से। और कैलेज एंजाइम है तो कैलोज को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। जैसे जो माइक्रोस्पोर, जो चारों जो टेट्राड हैं,
टेट्राड माइक्रोस्पोर हैं सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट होते हैं तो उसके चारों तरफ एक जाइंट लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है, किसके द्वारा, ट्राइप्टियम के द्वारा। अब वो माइक्रोस्पोर क्या कहलाने लगेगा, पॉलन ग्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसके पहले हम क्या कर रहे थे, माइक्रोस्पोर, अब हम उसको क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। अब इसके बाद जो चारों लेयर हैं थोड़ा एक बार कल स्टडी करके आइएगा, तब इनसे और डीप हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, ठीक सर, क्योंकि आपको मैथ वाले भी आ गए हैं।